बेसिक बात एक बोलूं, एक सेकंड सर, मैं एक बेसिक लाइन बोलती हूँ, बेसिक लाइन बोलती हूँ। किनारे रख दीजिए आप विमेन रिजर्वेशन बिल को, किनारे रख दीजिए 33। एक सेकंड, मैं रख रही हूँ और मैं बताती हूँ कि क्यों रख रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको। आप 33% रिजर्वेशन को एक सेकंड किनारे रख दीजिए। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय कौन से बिल की जरूरत पड़ती है ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि इधर देखिए ना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय कौन से बिल की जरूरत पड़ती है? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में होता है ना, फिर क्यों नहीं आता उसमें नाम? फिर क्यों नहीं आता उसमें नाम? एक सेकंड सुन लीजिए। हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का नाम सुना है ना, जो तृणमूल कांग्रेस टूटने से पहले थी, आप सोच लीजिए, चाहे वो विधानसभा में उनका महिलाओं का प्रतिनिधित्व देख लीजिए, लोकसभा में प्रतिनिधित्व देख लीजिए, उस तृणमूल कांग्रेस ने बिना किसी संविधान संशोधन के 35% लगभग उनके सांसद थे, सबसे ज्यादा भारत में लगातार लंबे पीरियड से ममता बनर्जी सांसद देती रही। और समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? गलत ढंग से समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? पार्टी को तोड़ने का कितना दिया समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? परसेंटेज बताइए। समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, समाजवादी पार्टी ने कितना दिया? बनर्जी की नीतियों पर टूटी है। उनके नीतियों अभिषेक बनर्जी की नीतियों पर टूटी है। अभिषेक बनर्जी को तोड़ के कैसे अत्याचार के कारण महिला हटी है, विलय करा दिया। अरे कभी भारतीय इतिहास में सुना है कि 20-20 सांसद? ठीक है अश्विनी जी, ठीक है, पहले अश्विनी जी फिर ऋषभ आप आइएगा। ठीक है राहुल लाल जी, अब रुक जाइए जरा, सारा सम्मान आप ही दे दीजिएगा, कुछ छोड़ दीजिए उनके लिए भी साहब, थोड़ा उनको भी बताने दीजिए। पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है अश्विनी जी, के कारण क्या स्थिति थी महिलाओं की और मामा ने क्या किया। इसके बाद राहुल लाल जी, एक सेकंड, राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी, ऋषभ इसके बाद आप बोलिएगा, पहले अश्विनी जी। कौशिक जी को सुन के पूर्णिमा जी, मुझे ऐसा एक लाइन याद आ गई कि थोड़ा सा चारा देखकर बकरी की बस्तियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। कौशिक जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ऐसा ज्ञान लेके यहाँ सुना रहे थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब पहला महिला रिजर्वेशन बिल कांग्रेस लाई थी 1989 में, तो उसको अपोज किसने किया था? वाजपेयी जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने पहले महिला रिजर्वेशन बिल का अपोज किया था। इन्होंने एक कौन सा भी एक स्टेटमेंट दिया कि सोनिया जी बैठती थी, प्रधानमंत्री खड़े रहते थे जब ब्यूरोक्रेट आते थे। मैं पूर्णिमा जी राजनीति छोड़ दूंगा अगर इसका ये सबूत दे दें, नहीं तो ये पत्रकारिता छोड़ दें। जहां पर एक भी ऐसा कोई इंसिडेंट दिखा दें जहां पर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चाहिए, कोई डेलीगेशन मिलने आया है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वहां ऐसा कुछ है। ये ज्ञान, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है बहुत खतरनाक है लोगों के लिए। आपके हाथ में यूपीए चेयरमैन कमेटी की तुम्हारा नाम कौशिक है, तुम्हारा नाम कमेटी के मेंबर किसे बनाया गया था? सोनिया गांधी जी को। क्या एलिजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री के ऊपर बैठा के डिसीजन मेकर बनाया गया? क्या एलिजिबिलिटी के ऊपर था? और यह देश नहीं देखा है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, डेलीगेशन से मनमोहन जी पीछे, सोनिया जी आगे, वेलकम करते हुए। की बात तुम्हारे मुंह अरे से अपने लगती। नेता को कुत्ते का बिस्किट सर्व करने वाली कांग्रेस ज्ञान दे रही है। अपने नेता को जो एक पवन खड़ा जो रोज आके अपना मुंह फाड़ते रहते हैं, उनको कहते हैं व्हाइट हेयर, व्हाइट हेयर। चुप हो जाओ। महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से बेईमानी है। सत्ता की पेड़ा खाना चाहते हैं, उनको नाम तक नहीं पता। बात करते हैं आके सारे गणेश परिक्रमा लगाने वाले चर्चों की फौज बना के रखिए कांग्रेस। ऋषभ तिवारी, तथ्यों तो बताइए कि मूर्ख केवल गाल बजावा, चिल्लाने से सत्य नहीं हो जाएगा। चिल्लाने से सत्य की बात करिए, सत्य पता होता की बात करिए। गांधी परिवार की परिक्रमा लगाने के दिन गए। मैं तैयार हूँ, बाकी मैं किसी भी तुम्हारी ये जो मूर्ख वाली बातें चल रही हैं, इसका जवाब देना मेरा दायित्व नहीं है। Either you come to a point, either you discuss me a point, tell me on the point that ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, चेयरमैन थी या नहीं थी? जवाब दीजिए, थी या नहीं थी? काहे की चेयरमैन? काहे की चेयरमैन थी? साहब पढ़ते हो राहुल जी, आप बता दीजिए, कम से कम यहाँ तो सच बोलिए। अरे है, मेरी बात तो विश्वास नहीं चिल्ला रहे हो, आधी चीज सुनाई नहीं पड़ती। पार्लियामेंट्री कमेटी में थी या नहीं थी? अरे राहुल गांधी नहीं है, याद होना चाहिए ऋषभ जी, 2004 में अगर याद होगा, 4 दिन तक संसद भवन में तमाम कांग्रेस के लोग बात कर रहे थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, पूरा देश प्रधानमंत्री बनाने के बात कर रहे थे। 2004 के उन क्षणों को भूलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने क्या दिखाया, उन्होंने क्या किया वहां पे? वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकती थी 2004 में। 4 दिन तक लगातार आप देख लीजिए लोकसभा चेयरमैन, उनको बताइए, तो पढ़ाइए, थोड़ा सिखाइए। यूपीए चेयरपर्सन मेरी तो नहीं सुनेंगे, इनकी तो सुनेंगे। अश्विनी जी सही कह रहे हैं,
अश्विनी या जी, बिना आप पढ़े सुपर बैठे लीडर हैं। आप उन्हें- आप सच्चाई नहीं सुनाई आप देगी आरोप लगा रहे हैं आपको सुपर नहीं लीडर। सुनाई देगी सच्चाई। ठीक है। जी, आप- गधा हो, आप- गधा हो, आप गधा थोड़ा हो। समय बाकी लोगों के लिए बाबा दीजिए। बाबा से ठीक ना है। घबराओ, पार्टियों कर को लेगा बनाने मन में चाहिए, विश्वास सोचना जगा, चाहिए, विश्वास जगाइए। दोनों के एक सेकंड कौशिक जी, एक स्थिति सेकंड नहीं है। कौशिक जी, एक सेकंड। पहले बहुत देर से यादव जी इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। यादव जी आ जाइएगा, फिर उसके बाद कौशिक साहब, सर्वेश यार। पूर्णिमा जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था बीच में कि हमारी पार्टी महिलाओं के लेकर के आपने देखा होगा धरातल पे काम किया है। 1090 जब किसी महिला को ये जो कुछ मंचले जो भाजपाई मंचले टाइप के लोग हैं जो छेड़ते हैं तो उनको याद आता अखिलेश यादव की 1090। और जब हमारी महिलाओं को प्रसव पीड़ा की वेदना से गुजरती है तो अखिलेश यादव जी की 10 की एक मुफ्त एम्बुलेंस याद आती है। हमारी बेटियों को लैपटॉप तो दिया गया। अगर उस समय 1090 जब था, बड़ी एकदम क्रांतिकारी योजना थी सर। अशोक यादव जी, आपको उसके लिए साधुवाद। अगर ऐसा था तो विमेन सेफ्टी का इशू उस दौरान रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ? विमेन सेफ्टी का इशू हमेशा से रहा है, हमेशा ना? तक रहेगा ना बस। अब एक सेकंड रुकिए, 1090 अब एक सेकंड रुकिए। 1090 हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तो पहले तो एक बड़े फेलियर का तमगा अपने सर पर आप लगा लीजिए, और रहेगा तो तब भी लगा दीजिए, क्योंकि विमेन सेफ्टी पर अगर था इशू है और इशू रहेगा, तो पहले मान लीजिए कि एक लाइन में खड़े होकर आप सब लोग फेल हो चुके हैं। देखिए पूर्णिमा जी, सिर्फ 1090 शुरू कर देने से महिला सेफ्टी को लेकर काम नहीं होता है साहब। साइकिल देने से, लैपटॉप देने से महिला सेफ्टी पर काम नहीं होता है। और महिलाओं को सबसे ज्यादा इससे ऊपर अगर जरूरत है तो सुरक्षा की जरूरत है अशोक यादव जी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में महिला सुरक्षा की स्थिति क्या थी, किसी से छिपी नहीं है सर। पूर्णिमा जी, मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर के अपराध भी शुरुआत हुए, ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं डिनाई कर सकता। लेकिन जो उस अपराधियों को पकड़ने में और महिलाओं की सुरक्षा में 1090 जैसी स्कीम ना भूतो ना भविष्यते कभी नहीं आई। और जिस तरह से हमारी माताओं बहनों को उसने राहत देने का काम किया, ये अतुलनीय है। कई राज्यों की सरकारों ने इसको अनुसरण किया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी सिर्फ नारा में बन के रह गई है, सिर्फ नारी का नारा बनाया भाजपा ने। आपने कहा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कहा रिजर्वेशन, भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण का बिल लेके आई, सभी ने समर्थन किया। लेकिन अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण दे देती, आपने कहा टिकट दे देती, तब न माना जाता नारी शक्ति बंधन अधिनियम की हकीकत ये लोग चाहते क्या है। लेकिन अब जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो 33% नहीं देंगे, जब संगठन में बात देना होगा रिप्रेजेंटेशन तब वहां नहीं देंगे। ठीक है सर्वेश जी, क्या लगाएंगे संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम। सर्वेश जी एक मिनट रख पूर्णिमा जी, अभी अशोक यादव जी से इनसे पूछिए पूजा पाल ने क्या कहा था विधानसभा में, जब एक माफिया जिसने उनके पति की हत्या की थी उसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट की को शाबाश दिया था ना, उसके लिए पार्टी से निकाल दिया। डिंपल यादव जी पे एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं बोला। तो ये तो अपने घर के महिलाएं, अपनी पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाते, उनका सम्मान नहीं कर पाते। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अरे कितने वीडियो, ये अधिकारी वीडियो पड़े हैं। सोनिया गांधी जी डेलीगेशन से मिल रही है, माननीय मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े हैं। और दूसरा बात, आप अभी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। यूथ कांग्रेस लीडर कौन था जिसने नैना साहनी हत्याकांड, तंदूर कांड किया था दिल्ली में? कौन था? जरा इसका पे भी आप खोलिए ना। आप, मैंने बस एक ही चीज पूछा ना, स्मैश द पैट्रियार्की की बात करते हो। साबानो प्रकरण क्यों हुआ था? क्यों ने अपने पिताजी से ये पूछा, राहुल जी ने? ठीक है सर, ठीक तो मैं करते ना कौशिक जी, ठीक है कौशिक जी, हलाला की चीजों को बंद करते। ठीक है कौशिक जी, सीधी सी बात यह है, बाकी सब किनारे, लेकिन सब जानते हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव बल्कि बाकी और राज्यों में होने वाले चुनावों में महिला स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर काम करेंगी। इसीलिए जो ज्यादा अपने पाले में ला पाए, कोशिश उसी की है, तभी चुनाव जीत पाएंगे। कई राज्यों के चुनाव हुए और उसमें ये आया है निकल करके पूर्णिमा जी कि सबसे ज्यादा महत्ता महिला वोटरों की रही है, महिलाओं को रिझाने की बात रही है, महिला स्कीम्स की बात रही है। तो निश्चित तौर से राजनीतिक दल करेंगे महिलाओं को अपनी तरफ रिझाने की बात। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात स्वीकार कर ली कि न था, न है और न रहेगा। यदि आपकी सरकार आएगी तब भी ऐसी स्थिति होगी तो कैसे काम चलेगा? कैसे इस प्रदेश की महिलाएं स्वीकार करेंगी कि आपकी सरकार आते हुए हमको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी?
ये सबसे महत्वपूर्ण है। और संविधान में जो व्यवस्थाएं लागू होगी वो होंगी। मैं तो सिर्फ सारे राजनीतिक दलों से यही कहना चाहूंगा कि कम से कम अपनी पार्टी के संविधान में तो लागू कर दीजिए। चुनाव जहां जहां आ रहे हैं, ये आरोप मत करिए भाजपा ने कब किया या सपा ने कब किया, कांग्रेस ने कब किया। सारी पार्टियों का दायित्व बनता है कि संविधान में जब व्यवस्था लागू होगी तब होगी। पहला उत्तर प्रदेश का चुनाव है इस साल। लगभग मुझे लगता है 5 राज्यों में चुनाव है। सभी राजनीतिक दल दें 33% 40% आरक्षण महिलाओं को, तो निश्चित तौर से पता चल जाएगा कि हाँ, महिलाओं के हित की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब कब होगा, कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। नहीं वही बात है सर कि ये पार्टीज को भी देखना पड़ेगा कि जिसे महिलाओं का वोट चाहिए वो सत्ता में महिलाओं को कितनी ज्यादा भागीदारी देने के लिए तैयार है, समझना ये भी होगा, ताकि सिर्फ कहने की बात ना हो कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की है तो लड़कर दिखाएगी, जीत कर दिखाएगी, नेतृत्व करके दिखाएगी, और यही महिला शक्ति है।